आखिर सऊदी अरब, ओमान, यमन, इराक, ये सभी देश अमेरिका को अपना पापा क्यों मानते हैं? कभी कभी लगता होगा ना कि मिडिल पूर्व की स्थितियां ऐसी क्यों हैं? अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं कोई देश बोलता है? खाली ईरान लड़ा जा रहा है जब से। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, जब 1945 में अमेरिका ने जापान पर हमला किया था और ये दिखा दिया था कि मेरे पास परमाणु हथियार हैं। उसके बाद दूसरे देशों की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उसी समय ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक एग्रीमेंट होता है और सबने प्लानिंग बनाई कि इन देशों में, चाहे ये इराक हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, ओमान हो, इन सभी देशों में जो भी पेट्रोलियम है, इन पर अपना दबदबा बनाएंगे, कब्जा बनाएंगे। और इसी कब्जे को लेकर 1945 से लगातार प्रयास हुए हैं। इसके बाद अमेरिका ने ईरान का साथ देना शुरू कर दिया। अब सोचिए, ईरान के खिलाफ पूरा अरब वर्ल्ड था, लेकिन उसके बाद भी चाहे सऊदी अरेबिया हो, ओमान हो, यमन हो, इन सभी देशों ने उसका विरोध नहीं किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने इन देशों में अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं, नेवल बेस कैंप बना रखे हैं। और इन लोगों ने बनाने इसलिए दिए हैं क्योंकि अमेरिका ने कहा था तुम चिंता मत करो, तुम्हारे देश में कुछ नहीं होगा, तुम्हें ही हम राजा बनाएंगे, तुम्हें ही हम नवाब बनाए रहेंगे, बस तुम लोग हमारी बात मानना, हमको पेट्रोल देते रहना, हम तुमको सुरक्षा प्रदान करेंगे। और ऐसा कर करके इतने बेस कैंप यहाँ पर बना लिए हैं। उन्हीं से ईरान पर हमला कर रहा है। इसलिए ईरान ने इन देशों पर हमला नहीं किए हैं, बल्कि इन देशों में जो अमेरिका के बेस कैंप बने हुए हैं, उन देशों को उड़ाया है। बहरीन का बेस कैंप तो आपने देखा ही था, लगातार धू धू करके जल रहा था एकदम। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका से पूरे क्षेत्र पर अपना कंट्रोल करना चाह रहा है। ये जो पिंक कलर से आपको पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यही है मिडिल ईस्ट। और इसमें तब तक अशांति बनी रहेगी जब तक इसके पेट्रोलियम का भंडार खत्म नहीं हो जाता है। कभी कभी आपके पास कोई कीमती चीज होना आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। जैसे इन देशों के पास क्रूड ऑयल सबसे बड़ा खतरा है। ना क्रूड ऑयल होता, ना अमेरिका की दिलचस्पी होती, और ना ये क्षेत्र आज आपस में लड़ रहे होते। इनकी लड़ाई के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है। आने वाले समय में जो आतंकवाद पनपेगा यहाँ, उसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है। जैसे सीरिया में आईएसआईएस आज तक पनपा हुआ है, अमेरिका के कारण है। अफगानिस्तान में तालिबानी संकट इसीलिए चल रहा है क्योंकि अमेरिका जिम्मेदार है।